मैं बड़ा स्वाभिमानी और अपनी बात पे रहने वाला आदमी हूँ। मेरे को न कोई खड़ा करने वाला है न कोई बैठाने वाला है। मैं अपनी जनता के साथ खड़ा हूँ और उन्हीं के लिए लड़ रहा हूँ और अंतिम सांस तक लड़ूंगा। किसी तरह भी किसी कीमत पर भी न बैठने का सवाल है और न ही जो है चुनाव से पिछड़ने का सवाल है। मैं ये कह रहा हूँ कि हम ये चुनाव बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे। आप हमारे साथ भी घूम रहे हैं, आप देख भी रहे हैं। 2 तारीख को मेरे घर पर जब मेरा अभिनंदन समारोह था उसमें देखा होगा। आज इस टाइम जबकि सब लोग इतने बिजी हैं, एक छोटी सी ढाणी के अंदर हम आए हैं यहाँ पर सिसोट की ढाणी में, और आप देख सकते हैं चारों तरफ कितने सारे लोग अभी भी इस समय जो है लेट आवर्स में भी हमारा इंतजार कर रहे थे। जैसे जिस नेताओं ने जैसे राज किया लगातार, तो उनसे क्या नाराजगी नजर आई कि भी आज इनके साथ आना पड़ा? बहुत से लोग तो ऐसे हैं साहब 5 साल में कभी दर्शन ही नहीं देते हैं। अच्छा। चाहे कोई मरो चाहे कोई जीव। मतलब इस बात को लेके भी महेंद्रगढ़ में कोई सुनने वाला नहीं है। महेंद्रगढ़ में अब की बार बदलाव के रहेगा, पक्का बदलाव होगा, इस बात में कोई शक नहीं है। लोगों ने दोनों को देख लिया, कितना काम किया है, क्या क्या काम किया है। डॉक्टर साहब ने इस इलाके के लिए बहुत कुछ किया है। डॉक्टर साहब के साथ बहुत पुराना जुड़ रहे हैं। हाँ, जब निवास भैंस लगाया करता, जब भी डॉक्टर साहब ईमानदारी तैर सबको जैसे हमारे बढ़िया तरीका से काम कराया करता। ये आगे भी हम तो डॉक्टर साहब के साथ नहीं, पहले जैसे बताते थे कि हमारा नेता आएगा, तो उन नेताओं से क्यों नाराजगी दिखाई दे? नेता तो नु कहूँ वोटा का टाइम पावे हूँ, तो बाद में तो बाय के ना पूछे के ढंग से के करनू से के ना करना। चुनाव जीतने के बाद 4-5 साल दिखाई ना, नहीं ना, देते। कोई दिखाई नहीं देते। चुनाव के टाइम आते हैं। चुनाव के टाइम आते हैं। नमस्कार साथियों, आज हम महेंद्रगढ़ विधानसभा के गांव सिसोट में मौजूद हैं और हमारे साथ डॉक्टर भूप सिंह यादव जी आपको दिखाई दे रहे हैं। और सिसोट के अनेक जो है काफी मेन मौजूद व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे आप गांव जैसे दौरा कर रहे हैं और 31 अगस्त को आप रिटायरमेंट हुए और अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी सर। लगातार पिछड़ापन जो है महेंद्रगढ़ की जनता देख रही है, अपने इलाके को लगातार पिछड़ेपन का दर्जा इन नेताओं ने दे दिया, तो क्या कहना चाहेंगे सर? मैं ये कहना चाहूँगी 31 अगस्त को रिटायर हुए हैं। टाइम काफ़ी कम है विधानसभा के चुनाव होने में या लोकसभा के जो चुनाव के साथ भी चुनाव हो सकते हैं। अभी तो हमारे सारे साथी लगभग फसल की कटाई में निकालने में बिजी हैं, लेकिन जितने भी हमारे साथी मिल पा रहे हैं हम उनसे सबसे कांटेक्ट कर रहे हैं और चुनाव के बारे में उनको बता रहे हैं। महेंद्रगढ़ पिछड़ापन का कारण सिर्फ यहाँ पे 2 नेता, आपको सबको ही पता है, 45 साल से जो लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनकी वजह से है। कोई भाई सरदार बनाता रहता है तो कोई चुनाव के टाइम पे पैर आके पकड़ लेता है सभी के, अब की बार माफ़ कर दो, अगली बार ऐसी गलती ना करेंगे। तो ऐसे नेताओं की ज़रूरत नहीं है, यहाँ ज़रूरत है उन लोगों की जो लोगों की सेवा कर सकें। और एक हमारे और साथी भी कह रहे हैं हम भाई 25 बिरादरी का 36 बिरादरी के इतने पार्क बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो इसी शहर के SDM रहे हैं और उनके पिता उसी समय के दौरान सरकार में मंत्री रहे हैं। क्या उन्होंने उस समय के दौरान इस शहर के लिए कोई विजन रखा, अपना कोई प्लान बनाई? मेरा को लगता नहीं। ये पब्लिक यहाँ खड़ी है, इनसे पूछिए कि भाई क्या उन्होंने शहर को कुछ दिया उस समय के दौरान? तो ऐसी झूठी उम्मीदों के सहारे ना चलें। कुछ लोग जरूर जो है कि हमारे सीधे साधे लोगों को बहकाने में लगे हुए हैं। अब हमें समय आ गया कि हमारे क्षेत्र से ही विधायक हो लोगों का और वो बढ़िया काम करें। सर, जैसे आपके ही मतलब अगर बात करें, जैसे राव दान सिंह की बात करें, क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि राव दान सिंह को हराने के लिए जो है भूप सिंह को उतारा गया है, तो कहीं ये तो बात नहीं है? क्योंकि काफ़ी लोगों में चर्चाएं हैं। जैसे आपने चुनाव की घोषणा की तो लोगों में ये भी एक बात आई कि कहीं ना कहीं जो पुराने नेता हैं उनको नीचा दिखाने के लिए आप चुनाव में आए। आप ये सवाल ऐसा पूछ रहे हैं जिसके कोई हाथ पैर ही नहीं है। मैं बड़ा स्वाभिमानी और अपनी बात पे रहने वाला आदमी हूँ। मेरे को न कोई खड़ा करने वाला है न कोई बैठाने वाला है। मैं अपनी जनता के साथ खड़ा हूँ और उन्हीं के लिए लड़ रहा हूँ और अंतिम सांस तक लड़ूंगा। किसी तरह भी किसी कीमत पर भी न बैठने का सवाल है और न ही जो है चुनाव से पिछड़ने का सवाल है। मैं ये कह रहा हूँ कि हम ये चुनाव बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे। आप हमारे साथ भी घूम रहे हैं, आप देख भी रहे हैं। 2 तारीख को मेरे घर पर जब मेरा अभिनंदन समारोह था उसमें देखा होगा। आज इस टाइम जबकि सब लोग इतने बिजी हैं, एक छोटी सी ढाणी के अंदर हम आए हैं यहाँ पर सिसोट की ढाणी में, और आप देख सकते हैं चारों तरफ कितने सारे लोग अभी भी इस समय जो है लेट आवर्स में भी हमारा इंतजार कर रहे थे और हम उनके लिए काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, रात का समय है और करीब 8 बजने को है और अब भी काफ़ी संख्या में लोग जो है इनसे मिलने के लिए आए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि इनका प्यार है लगातार कई सालों से इनके साथ जो है बना हुआ है। तो डॉक्टर साहब, जैसे कई बार ये कहते हैं कि भाई यहाँ के लोगों से हमने बात करी तो
ये जो चुनाव की प्रक्रिया है पहले से क्यों ना शुरुआत करी आपने, क्योंकि अभी जैसे चुनाव आए हैं रिटायरमेंट के बाद ही क्यों आपने शुरुआत? सैनी साहब, वो एक बंधन होता है गवर्नमेंट का, आप किसी दूसरी पार्टी में या राजनीतिक पार्टियों में हिस्सा नहीं ले सकते। ये एक बंधन था जिसकी वजह से मैं अभी तक रुका, और चुनाव में भी ऐसा लग रहा था कि 1.25 साल का समय है, लेकिन अभी पिछले कुछ समय के दौरान कुछ नोटिफिकेशन जारी हुई है, उनसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हरियाणा विधानसभा के चुनाव भी जल्दी होने वाले हैं। हमें हमारी तैयारी पूरी है। मैं सामाजिक रूप से अपने सभी इन भाइयों से जो आपके साथ खड़े हैं, इनसे आप पता करो, मैं सामाजिक रूप से इन्हीं के बीच रहा हूँ हमेशा ही, कभी इनसे दूर गया ही नहीं। एक राजनीतिक घोषणा जो है उस क्षेत्र के सरकारी क्षेत्र में रहते हुए नहीं कर सकते थे, जिस दिन रिटायरमेंट हुई उसी दिन कर दिया। आप देख भी रहे हैं सभी जगह प्रचार हो रहा है और हम जोर शोर से जुटे हुए हैं। बिल्कुल। जैसे आपके जो विपक्षी हैं उनके जितने भी जैसे लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, लगातार पीछे जो इंटरव्यू किया उन पे भी जैसे आपके प्रति जो है कमेंट किए, अभी इनके इतने वोट नहीं आएंगे, ये तो अभी नए हैं, इनको टाइम लगेगा, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे सर? मैं ये कहना चाहूँगा, नया तो क्या, मैं 58 ईयर का काफ़ी एक्सपीरियंस रखने वाला आदमी हूँ। मैंने पशुपालन विभाग में बहुत बड़ा काम किया जो कोई भी पशु चिकित्सक नहीं कर पाया और न किसी उपनिदेशक देशक ने किया। मैंने मुर्रा विलेजेस बनाए हैं। महेंद्रगढ़ जैसे ज़िले को जब मैं यहाँ डिप्टी डायरेक्टर रहा तो पूरे स्टेट में अवार्ड मिला और मुझे भी स्टेट अवार्ड मिला था उस टाइम। एकमात्र मैं डिप्टी डायरेक्टर ऐसा रहा जिसको हरियाणा सरकार ने सम्मानित किया। उसके बाद अब मैं पीछे रेवाड़ी का डिप्टी डायरेक्टर रहा, आज रेवाड़ी भी 1 नंबर पे हर क्षेत्र में। तो ऐसा नहीं है कि हमें काम करने का तरीका नहीं आता या लोगों की समस्याओं का पता नहीं है। हम लोगों के बीच में ही रहे, उनके लिए बहुत अच्छे ढंग से काम किया। मैंने पशुपालन विभाग में ही काम नहीं किया, जहाँ भी सामाजिक संस्थाएं हमारी हैं, गौशालाएं हैं, मंदिर है, या हमारे कोई गरीब बच्चे हैं पढ़ाई में उनके पास सहायता नहीं है, किसी ने भी हमें कहा, हमने उनकी सबकी मदद की हमेशा। तो सर जैसे अभी तो लाम का टाइम चल रहा है, जैसे गांव में आप जा रहे हैं तो क्योंकि काफी लोग जो है लाम नहीं, लेकिन बात करें जैसे पीछे जिस तरह से आप बता रहे हैं कि हमने गांव में काम किया, तो गांव में भी कई गांव ऐसे जैसे सुनने को आ रहे हैं कि एक तरफा आपके समर्थन में आने वाले हैं, तो वो भी जैसे बता दीजिएगा कौन कौन से गांव हैं जिससे निरंतर आप उनसे जुड़े हुए हैं? मैं जो है ना कि आपको 104 गाँव की सबकी बात कर रहा हूँ, सारे मेरे साथ आएंगे, पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे, कोई एक गाँव की बात नहीं कर रहा मैं। ऐसे गाँव आप कह रहे हो, ऐसा कुछ लोगों को प्रतीत होता है कि कुछ ही गांव आएंगे, और मैं ये कह रहा हूँ 104 गांव में कोई गांव ऐसा नहीं होगा जब हाँ पीछे रहेंगे, हम सबसे आगे रहेंगे। थैंक यू सर। देखिए काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी मैं थोड़ा सा जान लेता हूँ। सर क्या कहना चाहेंगे, जैसे यहाँ इस ढाणी में आए हैं और रात का समय है और काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद रहे, इनका इंतजार करते रहे, क्या कहना चाहेंगे सर? डॉक्टर साहब रात को 12 बजे भी आएंगे तब भी हम इनका इंतजार करते रहेंगे साहब, और हम इनके साथ तन मन धन से साथ हैं। तन मन धन से साथ हैं। जी। जैसे पीछे जैसे जिस नेताओं ने जैसे राज किया लगातार, तो उनसे क्या नाराजगी नजर आई कि भी आज इनके साथ आना पड़ा आपको? बहुत से लोग तो ऐसे हैं साहब 5 साल में कभी दर्शन ही नहीं देते यहाँ, अच्छा, चाहे कोई मरो चाहे कोई जियो। मतलब इस बात को लेके भी महेंद्रगढ़ में कोई सुनने वाला नहीं है? सुनने वाला नहीं है, ऐसा ही तो मार्केट। लोकल नेता है, कहीं ना कहीं ये प्रभाव भी डालेंगे। हाँ जी, हाँ जी, सर क्या कहना चाहेंगे? ये ठीक यही बात है, यही बात है। तो पूरा समर्थन रहेगा? हाँ, पूरा समर्थन है, तन मन धन के साथ रहेंगे। सर क्या कहना? हाँ जी, पूरा समर्थन रहेगा साहब। तो अभी मतलब लाम वाम छोड़ करके आए हैं, मतलब हाँ जी, बिल्कुल विचार सुने हैं आपने? बिल्कुल विचार सुने डॉक्टर साहब के। डॉक्टर साहब तो इस साल इस इलाके में 25 साल तक ये पालड़ी पाली सिसोट के बीच में घूमते रहे इस रोड के ऊपर, प्रत्येक तो आदमी आपके को। घर के सदस्य की तरह हैं ये? हाँ बिल्कुल जी, जानते हैं। बिल्कुल। तो सर आप सरपंच हैं गांव के? एक्स सरपंच है, तो ऐसा लग रहा है सर सरपंच एक्स सरपंच सभी जो है ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर साहब के साथ आ गए हैं, तो अब की बार लग रहा है कि बदलाव का इशारा है। महेंद्रगढ़ की जनता अब की बार बदलाव करना चाहती है। पहले कई लोगों ने एक बनकर एक दूसरे को जैसे बनाते रहे, तो अब की बार बदलाव की स्थिति बन सकती है? महेंद्रगढ़ में अब की बार बदलाव हक्के रहेगा, पक्का बदलाव होगा, इस बात में कोई शक नहीं है। लोगों ने दोनों को देख लिया, कितना काम किया है, क्या क्या काम किया है। डॉक्टर साहब ने इस इलाके के लिए बहुत कुछ किया है, तो इसलिए हम डॉक्टर साहब के साथ। डॉक्टर साहब साथ? हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे बताइए? हम डॉक्टर साहब के साथ हैं। तो आप इसी ढाणी से हैं? तो मतलब पता लग गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं, तो वेट कर रहे थे काफी टाइम से? वेट कर रहे हैं। तो देखिए काफी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सभी ने कहा है कि वे डॉक्टर साहब के साथ हैं, तो आप भी बताइए सर क्या कहना चाहेंगे? हम तो जी डॉक्टर साहब के साथ बहुत पुराना जुड़ रहे हैं। जब निवास भैंस लगाया करता, जब भी डॉक्टर साहब ईमानदारी तैर सबको जैसे मान ले बढ़िया तरीका से
काम कराया करता। और ये आगे भी हम तो डॉक्टर साहब के साथ से। नहीं, पहले जैसे बताते थे कि हमारा नेता आएगा, हमारा नेता आएगा, तो उन नेताओं से क्यों नाराजगी दिखाई दे रही? नेता तो नु कहूँ वोटा का टाइम पाऊँ तो बाद में तो कबाए के ना पूछे के ढंग से के करनू से के ना करना। मतलब चुनाव जीतने के बाद 4-5 साल दिखाई ना नहीं ना देते। कोई दिखाई नहीं देता। चुनाव के टाइम आते हैं, चुनाव के टाइम आते हैं। इससे काफी नाराजगी है। हाँ हाँ। तो देखिए, ये एक नाराजगी है लगातार जनता की। महेंद्रगढ़ के इलाके की जो जनता है, ये शुरू से ही ऐसा मानती है कि जो पीछे नेता रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं विकास करवाने में बिल्कुल असमर्थ साबित हुए हैं। तो अब की बार जो है डॉक्टर भूप सिंह यादव जी, तो यहाँ पर इन जो सिसोट वाले जो है, यहाँ प्रेम सिंह की जो ढाणी है, जो पूर्व सरपंच रहे हुए हैं, उनकी ढाणी में यहाँ पर आए हैं और काफ़ी लोग भी इनको समर्थन दिया है। तो अब देखते हैं किस तरह से चुनाव भी बता रहे हैं कि नज़दीक हो सकते हैं। तो आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। आप बने रहिए एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।